एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण अलंकारों का अध्ययन करेंगे। अलंकार, जैसा कि हम सभी को पता है कि अलंकार जो है वो दो शब्दों का योग है, अलम और कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। तो परिभाषा हुई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाता है वही तत्व अलंकार कहलाता है। अलंकार के भेद हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार से अभिप्राय होता है कि जब काव्य का चमत्कार शब्द पर आधारित हो तो शब्दालंकार है, अर्थ पर आधारित हो तो अर्थालंकार है और दोनों जिसमें समाहित हो वो उभयालंकार है। शब्दालंकार में देखिए प्रमुख अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति। अर्थालंकार में देखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेयोपमा, भ्रांतिमान, विरोधाभास, उदाहरण आदि। और उभयालंकार में है संसृष्टि और संकर। अर्थ के आधार पर अलंकार दो प्रकार के होते हैं, यानी अर्थ के आधार पर जब हम अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार में देखिए पहला है उपमा। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, शब्द सा, सी, से, सरिश आए तो उपमा अलंकार होगा। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। यानी कोई भी प्रसिद्ध उपमान जो होता है उससे सामान्य उपमेय की तुलना की जाती है, वाचक शब्द से उसकी पहचान होती है और दोनों का साधारण धर्म एक ही होता है। दूसरा देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में जनु, मनु, जनहु, मनहु, जानो, मानो आदि आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो कमल है, यानी संभावना व्यक्त की गई है नेत्रों में कमल की। या देखिए सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यानी कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक काव्य होते हैं, हो सकता है उनका अर्थ हमें समझ में नहीं आए, तो वहाँ पता लगाने के लिए वाचक शब्द जो है वह हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। फूल हंसे, कलियाँ मुस्काई, यानी हंसता कौन है? मनुष्य। मुस्कुराता कौन है? मनुष्य। तो इसमें क्या है? भावनाएं व्यक्त की है प्रकृति के साथ, जैसे फूल और कली, कि फूल हंसते हैं और कलियां मुस्कुराती है। यानी प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं होने के कारण वहाँ मानवीकरण अलंकार है। जैसे सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। शब्दालंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार। वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार एक ही क्रम में हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, या मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। उसके बाद में देखिए यमक अलंकार। एक ही शब्द से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। जैसे कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा पाए
बुराई या काली घटा का घमंड घटा। कहने का अभिप्राय ये है कि यमक अलंकार के अंतर्गत एक शब्द होता है, वो एक बार या एक से अधिक बार आता है और दोनों ही बार उसका अर्थ जो है वो परिवर्तित होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। फिर श्लेष देखिए, श्लेष से अभिप्राय होता है चिपकना, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वह भी प्रसंगानुसार। तो इसमें देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब एक शब्द है पानी और प्रसंगानुसार इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे मोती, मोती के लिए इसका अभिप्राय जो है वो चमक से है। मानस यानी मनुष्य, इससे अभिप्राय इज्जत से है। चून यानी चूना, इससे अभिप्राय जल से हैं। अब हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे नोट्स के माध्यम से। देखिए, अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ शोभा है और कार का अर्थ करने वाला, अर्थात काव्य के शोभावर्धक तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। उसके बाद में देखिए अलंकार के भेद। अलंकार के तीन भेद हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। अर्थालंकार में क्या है कि अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार दिखाई देता है। शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार दिखाई देता है। उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम में काव्य में चमत्कार होता है। पहला देखिए अनुप्रास, जहाँ एक या अनेक वर्ण दो या दो से अधिक बार एक ही क्रम में आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भगवान में पहले नंबर पे भय, भक्तों में भय, भयंकर में भय, भूरी में भू, भीति में भी, भगाइए में भय। यानी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार एक ही क्रम में हो, चाहे मात्राएं भिन्न हो, स्वरों की भिन्नता हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के मुख्यतः चार भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास। और कुछ विद्वान लाटानुप्रास को अनुप्रास का पांचवा भेद स्वीकार करते हैं। पहला देखिए छेकानुप्रास, यानी छेकानुप्रास के अंतर्गत दो वर्ण जो है वो समान होते हैं। जैसे देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी। यानी कै दो बार आया है, भय दो बार है, घै दो बार है और बै दो बार है। तो छेकानुप्रास से अभिप्राय है दो समान वर्ण होने पर। अगला देखिए वृत्त्यनुप्रास, दो से अधिक समान वर्णों की आवृत्ति होने पर। तो जो हमने पहले पढ़ा था, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, वहीं इसी में होगा। फिर देखिए श्रुत्यनुप्रास। श्रुत्यनुप्रास का अभिप्राय होता है उच्चारण स्थान एक होने पर। जैसे हमारे उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, वत्सर्य। तो इसके अंतर्गत उच्चारण स्थान को जब हम देखते हैं और लगभग शब्द एक ही उच्चारण स्थान से निकले हों, वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सिदत निसिदिन, देखत तुम्हारी निठुराई। यानी जब हम इस उदाहरण को देखते हैं या पढ़ते हैं तो इसके जो शब्द हैं उच्चारण स्थान एक जगह से निकले हैं और वह है दंत्य। नेक्स्ट अंत्यानुप्रास। अंतिम दो स्वर समान होते हैं। तज प्राणों का मोह सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। यानी आओ और जगाओ, ये जो अंतिम दो स्वर है वो समान है।
नेक्स्ट लाटानुप्रास, शब्दों अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब देखो पूरा वाक्य है वो लगभग एक जैसा है, सिर्फ कपूत और सपूत में अंतर है, तो वहाँ पे कौन सा होगा, लाटानुप्रास। फिर देखिए यमक अलंकार, जब वाक्य में एक जैसे शब्द या शब्दांश बार बार आए और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, या 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। नेक्स्ट देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग वा खाए बोराए। तो इसमें जो भी शब्द है वो एक से अधिक बार आए हैं, तो उनका अर्थ जो है वो परिवर्तित हुआ है। काली घटा का घमंड घटा, यानी काले बादल जो छाए हुए थे उनके घमंड में क्या है, कमी है। यानी एक तो काली घटा यानी काले बादल, और घमंड घटा यानी कम हुआ। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यानी इसके अंतर्गत बताया है कि जो मुगलों की रानियां थी वो बेग में जो थी वो दिन में 3 बार भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करती, लेकिन जब विपरीत समय आया तो वो 3 बेर खाकर ही अपना जीवन यापन करती थी। और एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। भेद इसके 2 है, सभंग और अभंग, यानी एक को तो भंग करके पता चलता है यमक है, और एक बिना भंग किए ही पता चल जाता है कि यमक है। तीसरा देखिए श्लेष अलंकार, जब वाक्य में एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ आए वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगला देखिए उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय को किसी गुण धर्म के आधार पर उपमान के समान होना बताया जाए वहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 भेद हैं, या कह सकते हैं 4 अंग है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान गुण धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाए कोई सामान्य वस्तु, उपमान जिससे तुलना की जाए कोई विशिष्ट वस्तु, वाचक शब्द सा, सी, से, सम, समान, सरिश, सदृश, जिमी, तुल्य आदि। नेक्स्ट है साधारण गुण धर्म, जिसमें तुलना या समानता होती है। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो चंद्रमा क्या है, उपमान है क्योंकि प्रसिद्ध वस्तु है। सीता का मुख उपमेय हो गया क्योंकि सामान्य वस्तु है। समान वाचक शब्द है और साधारण गुण धर्म जो है वो सुंदर है। आगे देखिए पीपर पात सरिस मंडोला, या उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यानी कि कई बार यदि हमें अर्थ नहीं आए तो हम वाचक शब्दों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि इस वाक्य के अंतर्गत या काव्य के अंतर्गत कौन सा अलंकार है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णोपमा यानी जिसमें उपमा के 4 अंग हो, लुप्तोपमा कोई एक अंग है वो ना हो, या मालोपमा। अगला देखिए अलंकार रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए अथवा उपमेय को उपमान को एक मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इसके भी 3 रूप है, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, यानी समानता होने पर भी उपमेय में उपमान की
संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिर उसका वहीं फट पड़ा मानो अरुण रंग का घड़ा, या सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। वाचक शब्द जैसे मैंने पूर्व में ही बता दिया था, जनु मनु जानो मानो जनहु मनहु जानहु मानहु प्राय बहुधा खलु निश्चय आदि। प्रकार वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। अगला देखिए उदाहरण अलंकार। जहाँ सामान्य बात को स्पष्ट करने के लिए किसी विशेष बात या विश्व प्रसिद्ध उदाहरण का सहारा लिया जाता हो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुआत, या तेरा साही तुझ में जो पुहपन में बांस, कस्तूरी का मृग जो फिरी फिरी ढूंढे घास। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि कक्षा 12 में 8 अलंकार है और ये 8वां अलंकार है इसका, यानी अंतिम अलंकार हम पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, विरोध प्लस आभास, यानी विरोध का आभास मात्र हो। तो देखिए, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, या नैन लगे जब ते सखी तब ते लगत न नैन। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो उस काव्य को पढ़ने से हमें यानी पाठक वर्ग को उसमें विरोध का आभास होता है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो आज हमने महत्वपूर्ण अलंकारों का बहुत ही आसान तरीके से अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।